आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द ह्यूमन बॉडी इन 1 सेकेंड? आंसर क्या है इसका? 1,50,00,000 जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 सेकेंड में। ओके, दूसरा क्वेश्चन, A man's heartbeat is faster than a woman's, true or false? क्या मैन की हार्ट बीट फास्ट होती है वुमेन की हार्ट बीट से? नहीं होती है, बल्कि वुमेन की जो हार्ट बीट है वो तेज होती है एज कंपेयर टू मेल की। ओके, द एडल्ट हार्ट पंप्स अबाउट 15,140 लीटर्स ऑफ ब्लड इन व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम? कितने टाइम में एडल्ट हार्ट जो है वो पंप करता है 15,140 लीटर्स ब्लड? उसका आंसर क्या आएगा? एक दिन। एक दिन में 15,140 लीटर ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इन एवरेज डज इट टेक्स फॉर ब्लड टू सर्कुलेट अराउंड द होल बॉडी? कितना टाइम लगता है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट होने में? सिर्फ और सिर्फ 23 सेकेंड्स। 23 सेकेंड्स के अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो है ये जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है। ओके, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड contains 5 million रेड ब्लड सेल्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक ड्रॉप के अंदर 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। द ह्यूमन हार्ट कंटिन्यूज टू बीट इवन आफ्टर इट इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी और कट इनटू पीसेस, ट्रू और फॉल्स? क्या जो ह्यूमन हार्ट है वो कंटिन्यू बीट करता रहता है जब हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे या हम उसको पीसेस बना देंगे? यस, वो तब भी हार्ट बीट जो है कुछ टाइम के लिए वो चलती रहती है। Human blood on its own is dash dash in color, clear in color. Hemoglobin, a pigment in the red blood cells, is responsible for the red coloring of the blood. Okay, hemoglobin जो है एक पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेड कलरिंग ऑफ द ब्लड। Next question, the average adult body contains 5 to 6 liter of blood and an infant has about 1 liter. जो average adult body है उसके अंदर 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है और इन्फेंट के अंदर जो है वो 1 लीटर तक हो सकता है। ठीक, The human heart beats 30 million times in a year. आपको पता है ह्यूमन हार्ट जो है 30 मिलियन टाइम्स बीट करता है इन अ ईयर। द पल्मोनरी वेन जो है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये है हार्ट। अब हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं आप कहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है, कहाँ पे आयोटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, कार्डियक मसल्स, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज, ये तमाम की तमाम जो है हमें आगे पढ़नी है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ आगे लेक्चर देखने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जिस पैटर्न से मैं पढ़ाऊंगा ये पैटर्न हमें बीएससी में, एमएससी में आगे काम आता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले ब्लड आएगा। जो ब्लड होता है ये सर्कुलेटिंग मटेरियल होता है। उसके बाद हार्ट आएगा। हार्ट क्या होता है? ये पंपिंग ऑर्गन होता है। फिर ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर जो है ये ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं जो कि ब्लड्स को लेके हर जगह हर सेल्स के अंदर पहुंचाती हैं। ऑक्सीजन की गैसेस जहां से गैसेस एक्सचेंज जहां पे होती है पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो है, चाहे वो कैपिलरीज की बात करें, आर्टरीज हो, वेन्स हो, तो ये तमाम ब्लड वेसल्स के अंदर आती हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पूरी बॉडी का हम बात करें, पूरी बॉडी जो है बॉडी के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पे बनाया गया है। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ से ये पल्मोनरी, ये जो है ये पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं जो कि किसके साथ कनेक्ट होती हैं? लंग्स के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये पल्मोनरी सर्किट है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ से जो ये लेफ्ट आर्टरी में है, राइट आर्टरी में है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स है। ये जो लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल्स हैं ये हार्ट के पार्ट्स हैं
उसके बाद आप देखेंगे ये डिसेंडिंग अयोर्टा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। तो आगे हम जाएंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्राइमरी फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है। प्राइमरी जो फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ट्रांसपोर्टेशन। किसकी ट्रांसपोर्टेशन? ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है ना, collect waste product from tissue cells and deliver to special organs like kidney, lungs for disposal। ये जो है ये प्राइमरी फंक्शन है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या है? स्पेशल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड पेट्रोल द होल बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट इन्वेडेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड कैंसरस सेल्स। सबसे पहली बात ये है, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड्स के अंदर जो कि सेल्स में जाके वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पे रुकने नहीं देते हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं वो नहीं बनने देते हैं। आप देख सकते हैं जो सेल्स हैं इनके अंदर वाटर, ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन और पीएच रहता है 7.35 टू 7.45 और यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 38 डिग्री सेल्सियस। ये इसका है। और ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्मेड एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं और सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल जो प्रॉपर्टी है पूरे ब्लड की वो क्या है। होल प्रॉपर्टी जो है हमारे ब्लड की वो क्या है? फ्रैक्शन ऑफ बॉडी वेट 8%। ये 8% पूरी बॉडी का इसका वेट होता है। वॉल्यूम की बात करें फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर्स और मेल के अंदर 5 to 6 लीटर होता है। टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस मींस 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पीएच जो रहता है 7.35 टू 7.45। और यहाँ पे ऑस्मोलरिटी की अगर हम बात करें 280 to 300 m और मीन सैलिनिटी जो होती है 0.85% रहती है। हिमेटोक्रिट जो है इसके होते हैं आरबीसीज एज परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं हेमेटोक्रिट। ये फीमेल्स के अंदर 37% होते 37% टू 48%, मेल के अंदर 45% टू 52%। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। मेल के अंदर 13 टू 18 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। आरबीसी की बात करें फीमेल्स के अंदर 4.8 मिलियंस और मेल के अंदर 5.4 मिलियंस, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जो हैं 1,30,000 टू 3,60,000 और टोटल जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो होते हैं 4,000 टू 11,000। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की हम बात करें, जो वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर 92% ये वेट होता है वाटर प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन होता है 6 to 9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एंजाइम्स और डायग्नोस्टिक वैल्यूज, ये तमाम जो प्रोटीन्स हैं ये पाए जाते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ग्लूकोज डेक्सट्रोज जो है 70 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml। अमाइनो एसिड जो हैं 33 to 51 mg पर 100 ml। लैक्टिक एसिड जो है 6 to 16 mg पर 100 ml। ये कंपोजिशन है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और टोटल लिपिड जो है 450 टू 850। कोलेस्ट्रॉल जो होता है 120 टू 220। फैटी एसिड्स होते हैं 190 टू 420। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है एचडीएल, एलडीएल। एचडीएल होते हैं 30 टू 80 मिलीग्राम, एलडीएल होते हैं 62 टू 185 मिलीग्राम। न्यूट्रल फैट्स होते हैं 40 टू 150 मिलीग्राम। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं 6 टू 12 मिलीग्राम। आयरन कितना होता है? 50 टू 150 यूम। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये होते हैं और ट्रेस अमाउंट में। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट होते हैं ये। नाइट्रोजनस वेस्ट प्लाज्मा के अंदर कौन से होते हैं? अमोनिया होता है, यूरिया, केराटिन, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बाइलिरुबिन और स्पेरेटिक गैस होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। देखो जी, फॉर्मल एलिमेंट्स ब्लड सेल्स। फॉर्मल एलिमेंट हम देखेंगे एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, जो हम बोलते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स जो है सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं जो कि काम आती हैं किसके अंदर? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम आती हैं। ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके अंदर ग्रेनुसाइट्स और ए ग्रेनुसाइट्स होते हैं। ग्रेनुसाइट कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स,
eosinophils, basophils और ए ग्रेनुलोसाइट में कौन से होते हैं? lymphocytes और monocytes। formed elements of blood, monocytes देखिए आप शेक, प्लेटलेट्स की, स्मॉल lymphocytes, neutrophils, स्मॉल lymphocytes, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब यहाँ एरिथ्रोसाइट्स हैं रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। एक इनकी जो शेप होती है ये होते हैं बाइकॉन्केव डिस्क शेप, जो कि किसके लिए सूटेड होते हैं? गैस एक्सचेंज के लिए। और जो शेप होती है फ्लेक्सिबल होती है ताकि जो आरबीसी हैं वो आराम से पास हो जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है ना, कैपिलरीज से बिल्कुल इजीली ये पास हो जाए। स्ट्रक्चर देखो, प्राइमरी सेल इज कंटेंट इन इज हीमोग्लोबिन, इनके अंदर होता है प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को बिंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बिंड करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबिन एंड हीमी पिगमेंट का बना हुआ होता है, ठीक है। ग्लोबिन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट। आप देख सकते हैं ये एक अल्फा, ये दूसरा अल्फा, ये एक बीटा, ये दूसरा बीटा। ईच सब यूनिट बिंड्स टू हीमी ग्रुप्स, तो ये बिंड करते हैं किसको? हीमी ग्रुप्स को। हीमी ग्रुप क्या होता है? हीमी ग्रुप जो होता है बेयर्स एन एटम ऑफ आयरन, ये आयरन का एटम को बेयर करता है, Fe। देखो आप, which bends reversely with one molecule of oxygen, जो कि एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है? ये आराम से बेंड कर देता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है competes with oxygen for hemi bending with a much higher affinity। प्रॉब्लम क्या है? डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। ट्रीटमेंट क्या है? हाइपरबारिक ऑक्सीजन चेंबर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? बाउंड विद ऑक्सीजन, और ये रेड होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड विद ऑक्सीजन और रेड। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्री ऑफ ऑक्सीजन, डार्क रेड। कार्ब अमाइनो hemoglobin, 20% of carbon dioxide in the blood binds to the globin part of hemoglobin, which is called carbamino hemoglobin। ओके, फंक्शन क्या है एरिथ्रोसाइट्स के? प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू लंग सेल्स। ये किसका फंक्शन होता है? एरिथ्रोसाइट का। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में। किसका प्रोडक्शन कहाँ होती है एरिथ्रोसाइट्स की? हेमाटोपोइसिस, जब ब्लड की प्रोडक्शन होती है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, उसको हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। दूसरा होता है एरिथ्रोपोइसिस, जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो स्पेशली, तब हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। कोई भी ब्लड सेल्स है, चाहे वो रेड हो चाहे वो व्हाइट हो, वो कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। और ऑन एवरेज 1 ounce और 100 बिलियन ब्लड सेल्स आर मेड ईच डे। हर दिन 100 बिलियन ब्लड सेल्स बनता है, ठीक है, याद रखना। हेमाटोपोइसिस क्या है? द रेड बोन मैरो इज ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बॉर्डर्स ऑन व्हाइट ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ब्लड सिनुसाइड्स। As hemocytoblasts mature, they migrate through the thin walls of the sinusoids to enter the blood। होता क्या है? जो रेड बोन मैरो है ये क्या होती है? एक रेड नेटवर्क होती है जहां से जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो मिले हुए होते हैं, और जो इनकी जो बॉर्डर होती है वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो थोड़ी वाइड होती हैं, जिनको हम कहते हैं ब्लड साइनोसाइड्स। और ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट होते हैं यहाँ पे मैच्योर होते हैं और ये माइग्रेट होते हैं इसी साइनोसाइड्स वाल्स के थ्रू। ये क्या होते हैं? ये एंटर करते हैं, ओके, माइग्रेट करके एंटर करते हैं। ये देखिए, all of blood cells including red and white arise from the same type of stem cell, the hematopoietic stem cell और hemocytoblast। कहाँ से? कोई भी ब्लड सेल्स है, चाहे वो रेड है चाहे वो व्हाइट है, वो कहाँ से? वो कहाँ सेम स्टेम सेल से वो राइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, या हम बोलते हैं हेमोसाइटोब्लास्ट। स्टेम सेल देखिए, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, हेमोसाइटोब्लास्ट। देखो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रिकर्सर सेल्स क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल, क्रोमेटिड सेल, प्रिकर्सर। आप देखो हेमोसाइटोब्लास्ट जो है, उसके बाद
क्या हुआ, एरिथ्रोब्लास्ट, फिर नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, फिर क्या बना, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट होल लाइफ टू रिप्लेस डेड सेल्स। तो जो एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स जब प्रोड्यूस होते हैं पूरी लाइफ के अंदर, जब ये डेड सेल्स को रिप्लेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो फीडबैक देखें रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस का, उसमें क्या है, ये रेगुलेटेड बाय रीनल ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, जब रीनल की बात आती है समझ लो आप, तब किसकी बात आती है, किडनी की बात आती है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, इज प्रोड्यूस्ड बाय रीनल सेल्स in response to a decreased renal blood oxygen content. Erythropoietin stimulate erythrocyte production in the red bone marrow. ये देखो, hypoxemia, inadequate oxygen transport censored by liver and kidneys, secretion of erythropoietin, stimulation of red bone marrow, accelerated erythropoiesis, increased RBC count and increased oxygen transport. तो कौन कौन सी डाइट्स जो हैं रिक्वायरमेंट हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए, एक तो आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ठीक है ना, मोर इम्पॉर्टेंट टू वुमेन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, खासकर जब औरत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तीनों चीजें, क्योंकि उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन में बहुत ब्लड लॉस होता है। एरिथ्रोसाइट लाइफ साइकिल, अब देखेंगे हम एरिथ्रोसाइट की लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है। The average lifespan of erythrocyte is 120 days. 120 दिन की ये लाइफ स्पान चलती है, किसके अंदर, एरिथ्रोसाइट की चलती है। ठीक है ना, होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अमाइनो एसिड्स, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मैरो, उसके बाद क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सर्कुलेट फॉर 120 डेज, एक्सपायर्ड एरिथ्रोसाइट्स ब्रेक अप इन लिवर एंड स्प्लीन। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जाके ये एक्सपायर हुए, कहाँ पे जाके ब्रेक हुए। जो ये एरिथ्रोसाइट से ये एक्सपायर भी और ब्रेक कहाँ होते हैं, लिवर और स्प्लीन के अंदर। अब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो गया, सेल फ्रेगमेंट्स जो हैं ये फैगोसाइटाइज्ड हो गए। फैगोसाइटाइज्ड का मतलब क्या होता है, खा जाना। ठीक है ना, आप देखो जब हीमोग्लोबिन जो डिग्रेड होता है, इसमें हीमी बाइलिरुबिन और आयरन, फिर बाइलिरुबिन बनता है। तो एरिथ्रोसाइट का डिसऑर्डर क्या है, ठीक है ना, इसका डिसऑर्डर क्या है, एनीमिया। एनीमिया क्या क्या होती है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब ब्लड जो है ये बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है बहुत कम हो जाती है, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। कॉमन काज ऑफ एनीमिया क्या क्या है, इन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये कॉमन काज है। ओके, two such example are thalassemias and sickle cell anemia which are caused by genetic defect। और इसमें आप दो एग्जांपल भी देख सकते हैं, थैलासीमियास एंड सिकल सेल जो एनीमिया है ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो जेनेटिक डिफेक्ट है। अब जो एरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर नंबर 2 है, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये पॉलीसाइथीमिया जो है एक एबनॉर्मल एक्सेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स दैट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड causing it to sludge or flow off sluggishly। कॉमन काज क्या है पॉलीथीमिया का, बोन मैरो कैंसर या रिस्पांस टू रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स देखो क्या होता था पुराने जमाने में, जब कोई डेथ हो जाती थी तो वहां पे ब्लड लॉस हो जाता था। जब ब्लड लॉस हो गया तो वहां पे ट्रांसफ्यूजन भी होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं उतनी होती थी, एक दूसरे का ब्लड डालते थे, बट क्या होता था, मिसमैच हो जाता था। जब वहां जाके मिसमैच होता था तो बहुत सी डेथ्स होती थी। अब क्या हुआ, 1900 में कॉल लैंडस्टर जो हैं इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इन्होंने ABO ब्लड टाइप जो कि आइडेंटिफाई किए। अब जिसका A है उसको A मिलता है, जिसको B है उसको B देते हैं, तो मिसमैच नहीं होता है, तो इंशाल्लाह वो चलता रहता है। अदर ब्लड टाइप्स आइडेंटिफाई लेटर उसके बाद 1900 के बाद जाके बाकी हुए। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो ब्लड टाइप डिटरमाइन किए गए इसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस। एग्लूटिनोजेंस क्या है, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। All RBCs in an individual carry the same specific type of agglutinogens। ABO blood groups, टाइप ए जो होता है RBCs का कैरी एग्लूटिनोजन A, टाइप बी में RBCs कैरी एग्लूटिनोजन B,
Type O RBC carry no A nor B. Type AB RBC carry both A and B agglutinogens. Okay. टाइप ए ब्लड क्या होता है? आरबीसीज कैरी टाइप ए एग्लूटिनोजेंस. प्लाज्मा contain pre-formed antibodies agglutinin B against B agglutinogens. Agglutinins क्या होते हैं? Agglutinins are performed antibodies in plasma bind to agglutinogens that are not carried by host. ये cause agglutination भी cause करती हैं. क्यों? क्योंकि aggregation and lysis of incompatible RBCs. Mixed टाइप बी ब्लड क्या होता है? आरबीसीज कैरी टाइप बी एग्लूटिनोजेंस. प्लाज्मा कंटेन एग्लूटिनिन अगेंस्ट ए एग्लूटिनोजेंस. टाइप ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? आरबीसीज कैरी neither टाइप ए नॉर टाइप बी एग्लूटिनोजेंस. प्लाज्मा कंटेन एग्लूटिनिन अगेंस्ट बोथ ए एंड बी एग्लूटिनोजेंस. द पर्सन कैन एक्सेप्ट ओनली टाइप ओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. लिकोसाइट्स क्या होते हैं? लिकोसाइट्स होते हैं व्हाइट सेल्स. व्हाइट सेल्स को हम कहते हैं लिकोसाइट्स. अब हम पढ़ेंगे लिकोसाइट्स के बारे में. लिकोसाइट्स आर ग्रुपेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. टू मेजर कैटेगरीज में इसको ग्रुप किया गया है लिकोसाइट्स को. सबसे पहले होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स. इसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ओस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं ये लिकोसाइट्स के अंदर आते हैं. दूसरा जो कैटेगरी है इसके अंदर जो दूसरे ग्रुप है जो वो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स. जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं लैक ओब्यूस ग्रेन्यूल्स. ए का मतलब यहाँ से लैक हो गया. इसके अंदर क्या आता है? लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, ये दोनों जो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं. ओके, देख सकते हैं आप मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स कहाँ पे हैं? लार्ज लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स. ठीक है ना, यहाँ पे आप इनका शेप देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है देख सकते हैं. तो ये जो है लिकोसाइट्स जो है WBC को हम काउंट करते हैं. फंक्शन ऑफ लिकोसाइट्स. फंक्शन क्या है लिकोसाइट्स का? लिकोसाइट्स का जो मेन जो फंक्शन है ये डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस. डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस. डिजीजेस के अगेंस्ट डिफेंस करते हैं. कौन? ये लिकोसाइट्स. लिकोसाइट्स जो है ये फॉर्म ए मोबाइल आर्मी दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, टॉक्सिन्स एंड ट्यूमर सेल्स. जो लिकोसाइट्स हैं ये एक मोबाइल आर्मी बनाते हैं जो कि हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डैमेज होने से. जो कि डैमेज कौन करने वाला होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, टॉक्सिन्स, ट्यूमर सेल्स जो हैं इनको इनके अगेंस्ट डिफेंस करता है. प्राइमरी फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? सबसे पहले इसका भी फंक्शन क्या है? जो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन भी इसका क्या आता है? प्राइमरी फंक्शन. ओके, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन जो है ये तमाम इसके अंदर आते हैं. लिकोसाइट जो है ये सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर वेरियस लेंथ ऑफ टाइम. बहुत टाइम इसकी जो होता है इसकी लेंथ होती है, बहुत टाइम जो ये सर्कुलेट करते रहते हैं. लाइफ स्पान अगर हम देखें सेवरल आवर्स टू सेवरल डेज फॉर द मेजॉरिटी. घंटों के हिसाब से ज्यादा, घंटों से लेकर दिनों तक. मेनी इयर्स फॉर फ्यू मेमोरी सेल्स. को मेमोरी सेल्स के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो कई साल रहते हैं. ठीक है, कौन? लिकोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? 40 to 70% WBC जो है उनके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं. शेप आप देख सकते हैं. न्यूक्लियस जो इसके अंदर होता है आपने देखा जो न्यूक्लियस है ये मल्टीलोबेड है. ड्यूरेशन क्या है डेवलपमेंट की? 6 to 9 डेज लगते हैं इसकी डेवलपमेंट होने को. लाइफ स्पान जो है 6 hours to few days. फंक्शन क्या है? फाइगोसाइटाइज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को खा जाना ये न्यूट्रोफिल्स का काम है. ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से फाइगोसोम्स, लाइसोसोम्स किस तरह से. नंबर 1 क्या आता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन. फिर क्या आता है? लाइसोसोम फ्यूज्ड विद फैगोसोम. फिर क्या आता है? एंटीजन एंड एंजाइम्स मिक्स इन फैगोलाइसोसोम. फिर क्या आता है? एंटीजन इज डिग्रेडेड. उसके बाद एंटीजन फ्रैगमेंट्स डिस्प्लेड ऑन माइक्रोफेज सरफेस. उसके बाद एंटीजन रेसिड्यूज डिवाइडेड बाय एक्सोसाइटोसिस. फ्रैगमेंट ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन MIC प्रोटीन्स. ओसिनोफिल्स. ठीक है, ओसिनोफिल्स
ये 1 to 4% WBC के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये बाइलोबेड होता है। डेवलपमेंट 6 to 9 डेज, लाइफ स्पान जो है 8 to 12 डेज। फंक्शन क्या करता है? किल पैरासाइटिक वर्म्स, डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, इनएक्टिवेट सम इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ऑफ एलर्जी। ओके, बेसोफिल्स जो है 0.5% WBC का टोटल है। न्यूक्लियस जो है ये लोबेड होता है। डेवलपमेंट जो है 3 to 7 डेज होती है। लाइफ स्पान जो है ए फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज। फंक्शन क्या होता है? रिलीज करना हिस्टामिन एंड अदर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशंस, कंटेन हेपेरिन एंड एंटीकोगुलेंट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स जो है टी सेल्स एंड बी सेल्स जो है ये दो लिम्फोसाइट्स के अंदर आते हैं। 20 to 45% WBC के अंदर ये मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है ये स्फेरिकल और आइडेंटेड होता है। डेवलपमेंट जो होती है डेज टू वीक्स। लाइफ स्पान जो है घंटों से लेकर सालों तक। फंक्शन क्या है? इम्यून रिस्पांस को माउंट करना, सेल्स डायरेक्ट अटैक करना सेल्स के ऊपर और वाया एंटीबॉडीज के थ्रू। ओके, मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट्स जो क्या होते हैं 4 to 8% WBC के अंदर ये मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है यू शेपेड होता है। डेवलपमेंट जो है 2 to 3 डेज होती है। लाइफ स्पान मंथ्स। फंक्शन क्या है? फाइगोसाइटोसिस, डेवलप इनटू मैक्रोफेज एंड टिश्यूज। Leukocytes are deployed in the infected areas outside blood vessels via 3 steps. Okay, margination, diapedesis, chemotaxis. Leukocytes डिप्लॉय होते हैं इन अफेक्टेड एरियाज के अंदर आउटसाइड ब्लड वेसल्स वाया 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप। मार्जिनेशंस, डायपिडेसिस एंड कीमोटैक्सिस, ये 3 है। ओके, देखिए आप, ये है ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर मार्जिनेशन, न्यूट्रोफिल्स, डायपिडेसिस, कीमोटैक्सिस, फाइगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया, स्प्लिंटर फ्रॉम डैमेज्ड टिश्यू, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। ये अब देखो किस तरह के रिएक्शंस जो हैं यहाँ पे हो रही हैं। ओके, मार्जिनेशन क्या होता है? मार्जिनेशन होता है स्लो डाउन बाय सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स सेक्रेटेड बाय एंडोथेलियल सेल्स। ये है मार्जिनेशन। ओके, स्लो डाउन होती है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स सेक्रेटेड बाय एंडोथेलियल जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो यहाँ से करते हैं। डायपेडेसिस क्या होता है? डायपेडेसिस क्या होते हैं? जो ल्यूकोसाइट्स हैं स्लिप आउट ऑफ द कैपिलरी ब्लड वेसल्स, ये है डायपेडेसिस। इसमें क्या होते हैं? जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये स्लिप आउट ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल्स। ओके, उसके बाद है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है? कीमोटैक्सिस क्या होता है? गैदर इन लार्ज नंबर एट एरियाज ऑफ टिश्यूज डैमेज एंड इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द केमिकल ट्रेल ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय डैमेज्ड सेल्स और अदर ल्यूकोसाइट्स। ओके, Chemotaxis क्या होता है? Gather in large numbers at areas of tissue damage and infection by following the chemical trail of molecules released by damaged cells or other leukocytes. ये है chemotaxis, ठीक है ना? लार्ज नंबर पे होते हैं। किस एरिया में होते हैं? जहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है। Phagocytosis क्या है? Destroy foreign substances or dead cells. डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करना, ये फाइगोसाइटोसिस होता है इसका फंक्शन। ओके, ये देखो फाइगोसाइटोसिस किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एक होता है ल्यूकोपीनिया, एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस, एक होता है, देखो ल्यूकोपोनिया जो होता है ये मेजर साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के अंदर। इसका जो रेट जब ये लेस देन 4000 से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है ना, तब जाके ये नॉर्मल ल्यूकोसाइट से ये ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं ल्यूकोपोनिया। जब ये ल्यूकोसाइटोसिस होता है जब ये कम हो जाते हैं 11000 से, तब हम बोलते हैं ये जो है ल्यूकोसाइट्स के डिसऑर्डर होते हैं। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कैंसरस कंडीशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। जब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कैंसरस कंडीशन पाई जाती है उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। Descendants of a single stem cell in red bone marrow tend to remain unspecialized and mitotic and suppress or impair normal bone marrow functions. Extraordinarily high number of abnormal cancerous leukocytes. यह है ल्यूकीमिया के बारे में। हेमोस्टेसिस क्या होता है? हेमोस्टेसिस रेफर्स टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स होती हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना है? 1,30,000 टू यूनिट पर लीटर। यूएल क्या होता है? यूनिट पर लीटर। ये देखो आप, ये है
मेगाकैरोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी मेगाकैरोसाइट्स आप देख सकते हैं पूरा ये मेगाकैरोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी देखिए फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का, ये सिक्रेट करते हैं वैसो कंस्ट्रक्टर्स दैट कॉज वेस्कुलर स्पाज्म इन ब्रोकन वेसल्स। ये वेस्कुलर स्पाज्म्स क्या करते हैं, ये करते हैं, कॉज करते हैं। ओके, फॉर्म टेम्पोरेरी प्लेटलेट्स प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग। और सबसे मेन जो इसका फंक्शन होता है, ये क्या फंक्शन होता है, जो कि खून को रोकने के लिए, ब्लड जब कहीं ब्लड फ्लो हो जाता है उसको रोकने के लिए जो ये प्लेटलेट्स है इसका अच्छा रोल रहता है। और ये सिक्रेट करते हैं केमिकल्स जो अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के साथ साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, किस साइट पे जाके, इन्फ्लेमेशन किस साइट पे जाके ये क्या करते हैं, केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं। और ये सेक्रेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं माइटोसिस को इन फाइब्रोब्लास्ट और एंड स्मूथ मसल्स एंड हेल्प करते हैं मेंटेन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स दैट हैव आउटलेट्स देयर यूजफुलनेस। कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होता है, जब ब्लड, अगर ब्लड कंटिन्यू जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, उस ब्लड जब रुक जाता है ऑटोमेटिक, उसको कहते हैं कोगुलेशन। वो क्यों रुकता है वो हम आपको बताएंगे। मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स इन प्लाज्मा आर इन्वॉल्वड इन क्लॉटिंग। बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, वो क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए। These factors are inactive in the blood, जो कि ब्लड के अंदर इनएक्टिव होते हैं। They are activated when, ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब ब्लड वेसल्स ब्रोक हो जाती है, जब ब्लड फ्लो स्लो डाउन, जब ब्लड आहिस्ता आहिस्ता चलता है, जब ब्लड वेसल्स ब्रोक हो जाती हैं तब जाके ये एक्टिवेट हो जाती हैं। ओके, The sequential activation reaction cascade of the clotting factors finally leads to the formation of fibrin meshwork। तो ये एक फाइब्रिन का एक पूरा एक आप देख सकते हैं जाली बनाती हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन फाइब्रिन मेशवर्क टू फॉर्म ए हॉट क्लॉट। अब जो ब्लड सेल्स हैं वो ट्रैप हो जाती है उस मेश के अंदर और क्या हो जाती है, वहां पे हॉट हो जाती है, क्लॉट हो जाती है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कोगुलेशन पाथवे। कोगुलेशन पाथवे देखिए, एक होता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, एक होता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक मैटर में जो फैक्टर 11 है, फैक्टर 11 12 है, उसके बाद फैक्टर 11, फैक्टर 9, ठीक है, फिर फैक्टर आप देख सकते हैं फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, फाइब्रिन से आ गया फाइब्रिन पॉलीमर्स। जो फाइब्रिनोजन होता है ये सोल्यूबल मोनोमर होता है, बट फाइब्रिन जो पॉलीमर होता है ये इनसोल्यूबल फिलामेंट होता है। अब देखो क्लॉट डिसोल्यूशन, प्री कैलिक्रेंस, कैलिक्रेंस और फाइब्रिन पॉलीमर्स, ये पूरा आप देखिए क्लॉट डिसोल्यूशन का क्या प्रोसेस है, क्लॉट डिसोल्यूशन। अब देखते हैं कोगुलेशन का डिसऑर्डर क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि इज द एबनॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अनब्रोकन वेसल्स। जब कहीं पे ब्लड जो वेसल्स जो हैं वो ब्रोक हो जाएंगी, ठीक है ना, वहां पे जो क्या होता है, वहां पे जो क्लॉटिंग रहती है, ठीक है ना, जहां पे अनब्रोकन वेसल्स होती हैं वहां पे अगर क्लॉटिंग हो जाएगी वहां पे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। थ्रोम्बोस क्या होता है, थ्रोम्बोस का मतलब होता है क्लॉट दैट अटैचेस टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। एक ऐसा क्लॉट जो कि ब्लड वेसल के वॉल के साथ अटैच होता है। एम्बुलस क्या होता है, एम्बुलस इज ए क्लॉट दैट कम्स ऑफ द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम। ये जो है ये ट्रैवल करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद आता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, ये ब्लॉकेज होता है ब्लड फ्लो का बाय एन एम्बुलस दैट लॉजेस इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। उसके बाद आता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है, रेफर टू सेल डेथ दैट रिजल्ट फ्रॉम एम्बोलिज्म। इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स। इन्फेक्शन खासकर इसके हम रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक्स जो आ जाते हैं, स्ट्रोक्स जो अचानक आ जाते हैं बॉडी के अंदर, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन। ओके, ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स इज डिफिशिएंट लेस देन 50,000 causes spontaneous bleeding from small blood vessels all over the body. Deficiency of clotting factor due to impaired liver function क्या होता है, hemophilus। जो hereditary bleeding disorder होता है due to the deficiency of clotting factor। Okay, thank you।